विजय किशन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। विजय किशन जी, आज आपकी NIT 86 विधानसभा के अंदर आज़ाद समाज पार्टी की जो है मीटिंग भी हुई है और इसको कुछ ज्वाइनिंग भी आपने नियुक्तियाँ भी की हैं, तो पूरे फरीदाबाद में कितने और मेंबर बनाने का आपने वो रखा है? सर, एक विधानसभा से 2 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट है, एक विधानसभा से। अभी पिछले दिनों जिलाध्यक्ष जी की नियुक्ति हुई थी, अब ये एक विधानसभा कर चुके हैं। जिले की बॉडी पूरी तैयार है। अल्पसंख्यक मोर्चे से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। इनकी पूरी 6 की 6 विधानसभा की पूरी बॉडी तैयार है। उसमें कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। और एक युवा मोर्चा है, उनकी भी पूरी टीम तैयार है। वो अभी चले गए हैं, थोड़ा सा कोई काम आ गया, उनकी पूरी टीम तैयार है और उनके यहाँ भी कार्यक्रम लगातार इसी तरह से होंगे। अभी आपने बात ऐसे उठाई कि मनीषा हत्याकांड को लेकर के, जी, तो ये उसमें आपने अभी बात जिक्र किया, ये ऐसा पहला सुसाइड है जिसमें स्वयं आदमी अपनी गर्दन काट लेता है और फिर पेट्रोल से आग लगा लेता है, आंखें भी निकल जाती हैं, पूरे थू हो रही है इसमें भाजपा सरकार की। तो इसको लेके आज़ाद समाज पार्टी का क्या रुख है? सर, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लगातार वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और अपनी अरेस्टिंग भी करवा रही है जो क्षेत्र के लोगों के। मेरे अंदर जो 4 जिले आते हैं, और अगर भाई चंद्रशेखर, फरीदाबाद, पलवल, नूह और गुड़गांव, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामे प्रधान जी का आदेश हुआ, रामे प्रधान जी वहाँ लगातार संपर्क में हैं और जा भी रहे हैं प्रदेश की बॉडी, अगर आदेश होगा तो हम भी जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर कोई आदेश होगा, क्योंकि अब समय चला गया। पीछे बात हुई थी टीम के कि मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं, अब कैंडल मार्च नहीं, तलवार मार्च निकालने का मौका है। ये समय आ गया है कि हर बेटी की सुरक्षा के लिए हमें तलवार है। हम कलम से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये सरकार ये मजबूर कर रही है कि लोग अपने घरों में खाने का सामान और पहनने का सामान ना खरीदें, हथियार जरूर खरीदें, तभी बहन बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी। 10 से ज़्यादा पत्रकार जेल में हैं भिवानी के अंदर, और बाकी पे जो है सरकार ने सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया और सरकार पूरी तरह पत्रकारों के खिलाफ हो चुकी है और मुकदमे बना के जेल में डालने का काम कर रही है। कहीं भी कोई भी पत्रकार पे कैसा भी कुछ हो, उसकी जांच नहीं होती, तुरंत उसको सजा दी जाती है। जो भी पत्रकार या कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई भी विपक्ष का नेता जब भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान से हटके सारी की सारी कार्यशैली अपनाई जा रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है। और इसके खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद के अंदर भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और शायद ये मामला भी, क्योंकि संसद अभी रुक चुकी है, अन्यथा ये आवाज़ भी बुलंदियों पर वहाँ पर होती। जो आपने अभी बयान दिया तलवार की ज़रूरत है, इस पर भी आप पे जो है आप पे दबाव बनाया मैं पहले भी समाज के लिए जेल जाता रहा हूँ। 2003 में AC नगर, आप लोगों को याद होगा तो AC नगर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, जब मुझे सोनीपत जेल भेजा गया था और AC नगर आज भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ। उसके बाद इंदिरा कॉलोनी नगर की लड़ाई लड़ी और उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे लड़ाई लड़ी। जो 4 वाल्मीकि समाज के हमारे हॉस्पिटल में लोग काम करते हुए, सफाई करते हुए जो ख़त्म हो गए थे, उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो ये लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे और जेल आना जाना लगा रहेगा। जेल में व्यक्ति ही बंद होंगे, वहाँ पर मैं क्या बोलूँ, दूसरे शब्द निकल जाएंगे मुंह से। जेलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका ही न्याय देगी। और यहाँ भी इस बहन बेटी के मामले में भी, जिसका शरीर 3 बार चीरा गया, 4 बार चीरा गया, 4 बार सिला गया पूरा शरीर, उस बहन बेटी को भी न्यायपालिका से उम्मीद है कि वहाँ से ही हमें न्याय मिल पाएगा। तो आम जनता का भरोसा हरियाणा पुलिस से उठ चुका है इसका मतलब? सर, हरियाणा सरकार से भी उठ चुका है, सिर्फ पुलिस से नहीं, हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मंत्रियों से, संतरियों से। सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गई है सरकार और उनके मंत्री। मेरा एक सवाल है, पत्रकार की भी अहम भूमिका रहती है, जो सरकार को बनाने में, चौथा स्तंभ है सर, सरकार को बनाने में काफ़ी जो है हाईलाइट करती है। तो उन पर ही क्यों ऐसे अत्याचार हो रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सरकार के द्वारा की जा रहे गलत कार्यों की आवाज़ खिलाफ उठाएगा, सरकार की पोल खोलने का काम करेगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा। और अगर कोई कानूनी बात करनी है तो मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष है लीगल के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी, वो आपको लीगल कार्रवाई को अच्छा बता देंगे। कोर्ट के अंदर कैसे कैसे लोगों को, जिसकी 60 दिन में क्या लगती है, वो बोल रहे थे 4 जमा होनी चाहिए, चालान पेश होना चाहिए, वो चालान पेश न करने के कारण अपराधियों को, जो पीछे आपने देखा होगा भौं काट दी गई, सर गंजा के पेशाब पिलाया, उन अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बारे में पूरी डिटेल ये बताएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में
सबसे पहले विपक्ष का काम होता है जी और विपक्ष की आवाज़ उठाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया जो चौथा स्तंभ है हमारे इस देश का, आज सरकार उस पर वार कर रही है। जी सबसे पहले उस बेटी के साथ जो वारदात होती है, जी मैं आपको वो पॉइंट बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास एक सिंगल डॉक्टर ये कहता है, मैंने जब वो न्यूज़ सुनी और उस डॉक्टर की बात सुनी तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में ही नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उसी समाज से आते उस बेटी के, और उसको न्याय दिलाने के लिए आज ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल निराधार है और गैर संवैधानिक है। जब कोई घटना घटती है, सबसे पहले तो उस बेटी के परिवार वाले जब रिपोर्ट करने के लिए गए, आप कहते हो कि देश में बेटी हम बचाते हैं और जहां बेटी की रिपोर्ट जाती है वहां तत्पर 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए, लेकिन 24 घंटे तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती और वो अंजाम दिया जाता है अपराध को। और ऐसा मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध जो आज बिल्कुल प्रत्येक नागरिक ये सोच रहा है, चलो उसने अगर जहर पी लिया था, कल्पना कीजिए अगर मैं घर से जहर पी के जाऊंगा तो भाई कितनी दूर जा पाऊंगा, मैं जंगल में क्यों जाऊंगा, मैं घर में ना सो जाऊंगा। अगर मुझे मरना है तो, अगर मुझे मरना होता तो मैं कपड़े से फांसी नहीं लगा सकता। और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखिए आप, जब पुलिस ने गेम देखा कि ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया, तो पुलिस ने इतना बड़ा गेम खेला इसमें, इतना बड़ा गेम खेला इसमें पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को चेंज करते हुए जब उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा था तो उसके सारे सिस्टम को ही चेंज कर दिया। क्या उस समय जब ये मेडिकल किया जा रहा था परिवार के सदस्य को साथ लिया, वहाँ की वीडियो बनाई, परिवार के साथ नहीं बनाई? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐसा अपराध उन डॉक्टरों ने किया है पुलिस के कहने पर और नेताओं के कहने पर, जो तत्काल बोर्ड द्वारा वही ओपिनियन होना चाहिए। और बोर्ड अगर इनके बस की नहीं थी, उसके जो मेन पार्ट है ना, जिनसे पता चलता है कि ये मृत्यु किस कारण हुई, वो पार्टी गायब कर दी है। जब वो पार्टी नहीं मिलेंगे आपको तो आप प्रूफ कैसे करोगे? जो एक बार हो गया, अक्सर ऐसा होता है जब कोई अपराध एक बार 0 कर दिया जाता है तो वो मुश्किल से आ पाता है कोर्ट में। और जब इस देश की जनता, पूरे भारत देश में जब ये आंदोलन हुआ, जब जाके हमसे भेजा गया उस बेटी के लिए, अगर आपका मेडिकल सही है तो हमसे जाने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब आपके डॉक्टर ने गलती की और वो गलती का हमारी रिपोर्ट सामने आई है। कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। अब अपराधियों को बचाने का पूरा सिस्टम इस फरीदाबाद के अंदर ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। अभी ये जो घटना सुभाष कॉलोनी की हुई थी, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की और उसकी जमानत हो गई। इतना घिनौना अपराध था वो, उसे बाथरूम पिलाई गई थी, उसके मुँह काटे गए थे, SC ST एक्ट भी था। उसे वो प्रताड़ना दी गई थी, 2 महीने से वो जेल में थे। पुलिस को इतना पता नहीं है कि इस अपराध में, इस सेक्शन में चालान कितने दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है इस पुलिस का, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं सारे पुलिस वालों के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे भाई ने कहा, चंद्रशेखर भाई ने, कि कुछ पुलिस वाले जो मेरे भाई मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पे फैलने वाले वो दलाल पुलिस वाले हैं जो पैसे लेकर अपराधियों से मिलकर, आज आप देखो ना हालत फरीदाबाद के अंदर कितना नशा तस्कर हो रहा है। क्या पुलिस को पता नहीं है कौन सी गाड़ी कितना पुड़िया कितना किलो? अरे मैं कोर्ट के अंदर हूँ, मुझे पता कितने रोज केस आ रहा है। और एक ऐसा समय आएगा कि ये पुलिस जो है ना, जितने अपराधी पुलिस है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, भाई जौन प्रभारी जी ने कहा है कि हम इन पुलिस वालों की पूरा काला चिट्ठा निकालेंगे और पूरा इतिहास आप लोगों को अगली मीटिंग में देंगे, पुलिस फरीदाबाद की क्या कर रही है। क्या लगता है आपको संविधान से छेड़छाड़ हो रही है? भाई साहब, संविधान तो कहीं है ही नहीं है। लोकतंत्र, संविधान क्यों बना है कि इसमें लोकतंत्र चलना है। लेकिन जब विपक्ष खत्म कर दिया आपने, जो हमारी मीडिया सच्चाई बता रही है, उन पत्रकारों को आप जेल में डाल रहे हो, तो लोकतंत्र खत्म। जब लोकतंत्र खत्म तो सब कुछ खत्म। ये तो पूंजीपति जो कुछ चंद हैं अपने परिवार के अपने घर भर रहे हैं। अरे सत्ता जिस तरह से रोटी बदली जाती ना, जल जाती, अभी सत्ता परिवर्तन हो तो एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता बच जाए ना, सारे जेल में जाएंगे। जिस तरह से अपराध कर रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति से, क्या सरकार से गलती नहीं होती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो बिकी हुई जो मीडिया है, आप तो एक स्वतंत्र हैं, आप कम से कम हमारी बात पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। ये जो बड़े पत्रकार बैठे हैं, जो आज तक, जैसे मैं तो कहूँगा आज तक बिल्कुल बिका हुआ है ये बीजेपी का दलाल है। आज तक इसने ये नहीं कही। मुझे बताइए, अगर कोई अपराध होता है, बेटी के साथ अगर अपराध हुआ है, तो ये तो कहे मीडिया कि यहाँ की सरकार की या पुलिस की गलती है।
एक भी आपको मीडिया में नहीं मिलेगा कि कहीं कोई ये बोल रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ रहा हो। साफ तौर पे सच्चाई को छुपा भाई दिया आप गया है। देश की सत्ता पे आप राज कर रहे हो, अगर आप श्रेय लेते हो कि मैंने स्ट्राइक की है, पाकिस्तान को मारा है, तो ये भी तो कहो कि ये गलती हमारी है। जी अगर आप श्रेय लेते हो कि हमने अच्छा काम किया, तो बुरे का श्रेय किस पे जाएगा? सरकार पे तो जाएगा। तो जो गलत काम हो रहा है, वो जो बिकाऊ मीडिया है वो सारा खत्म कर रही है। आप जैसे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।